अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ असलम मदनी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन इस्लाम। सामीन, आज हमारे माशरे में हर अक्सर बंदा जो है, हर दूसरा बंदा मुसीबत और परेशानी में घिरा हुआ है और लोगों में शिकवे करते हैं, यार मेरे साथ बड़ी बीमारियां हैं, मेरे घर पे बीमारियां हैं, तंगदस्ती का शिकार हूँ, मुसीबत का शिकार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है, कई अरसे से मेरा कारोबार नहीं चल रहा। ये इस तरह के गिले शिकवे हम अक्सर महफिल में जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, हमारे लोग इस तरह के गिले शिकवे करते हैं, जबकि हम एज ए मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। दीन इस्लाम हमें क्या कहता है? दीन इस्लाम हमें कहता है जब भी मुसीबत आए, जब भी बीमारी आए, जब भी कोई मुश्किल आए, आपने सब्र करना है, आपने बेसब्री नहीं करनी, लोगों में शिकवे शिकायतें नहीं करने। जो मुसीबत दी है वो रब ने दी है, आपको रब की रजा पर राजी रहना है। और जब जब बंदा रब की रजा पर राजी रहता है, दी हुई आई हुई मुसीबत पर सब्र करता है, उसके बारे में क्या फजीलतें हैं, रब उस पर कितना राजी होता है। आइए एक हदीस कुदसी सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जब मैं किसी बंदे को मुसीबत में मुब्तला करता हूँ और मेरा बंदा मुसीबत पर सब्र जमील के साथ इस्तकबाल करता है, उस मुसीबत का, उस बीमारी का, उस तंगदस्ती का सब्र जमील के साथ इस्तकबाल करता है, तो रब्बे करीम फरमाता है कल क़यामत वाले दिन मुझे हया आएगी कि इस बंदे के लिए मैं नामा अमान लगाऊं या मीज़ान लगाऊं। यानी गोया कि वो शख्स बगैर हिसाब व किताब के इस दुनिया में चला जाएगा, जिसने दुनिया में मुसीबतें भुगती होंगी, जिसने दुनिया में मुसीबत में जो गिरफ्तार हो रहा होगा। तो जब भी मुसीबत आए, सब्र करनी है, बावेला नहीं करना, लोगों में शिकवे शिकायतें नहीं करने। शिकवे शिकायतें करके मुसीबत तो नहीं टाल जाएगी, लेकिन जो सवाब हमें मुसीबत पर सब्र करने का मिलना था, हम उस सवाब से जो है महरूम हो जाते हैं। तो जब भी मुसीबत आए, सब्र करनी है। एक और हदीस मुबारक सुनिए, आपका दिल खुश होगा। हजरत मुआज बिन जबल से रिवायत है, आप फरमाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे को मुसीबत में गिरफ्तार करता है, मुब्तला करता है, तो रब्बे करीम जो बाईं तरफ वाला फरिश्ता जो बुराइयां लिखने वाला होता है, रब्बे करीम उसको रोक देता है, उसके नामा अमाल में फिर बुराइयां नहीं लिखी जाती जब तक वो मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। और जो अच्छाइयां लिखने वाला, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता है, रब्बे करीम उसको हुक्म देता है कि तू इसके नामा अमाल में वो आमाल लिख जो ये अपनी जिंदगी में सबसे बेहतर किया करता था। वो फरिश्ता उसके नामा अमाल में वो अमाल लिखता है जो उसके नामा अमाल में सबसे बेहतर होते हैं। ये इतनी बड़ी फजीलत एक और हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदे को मुसीबत में गिरफ्तार करता है, मुब्तला करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से दो फरिश्तों को भेजता है कि जाकर देखो इस मुसीबत में मेरा बंदा जुबान से क्या जुमले निकालता है। हमारा मुआशरा, हमारी औरतें, हमारे बुजुर्ग, जब भी बच्चा कोई बीमार हो जाए या कोई दुनिया से बंदा रुखसत हो जाए, माज़अल्लाह ऐसे ऐसे जुमले जुबान से निकालते हैं जो कलमा कुफ्र होते हैं, जो कुफर पर मबनी होते हैं। ऐसे ऐसे जुमले हम बोल रहे होते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से फरिश्ते भेजता है, जाकर देखो मेरा बंदा इस मुसीबत में सब्र करता है, मेरी हम्द करता है या गिले शिकवे करता है। अगर बंदा सब्र करता है तो फरिश्ते जाकर अल्लाह को बताते हैं, ऐ मालिक तेरा बंदा तो इस मुसीबत में सब्र करता है, तेरी हम्द करता है। तो रब्बे करीम जब उसको इस दुनिया से रुखसत करता है उस बंदे को, तो क़यामत वाले दिन उसके लिए नामा अमाल नहीं लगाता। रब्बे करीम उसके दुनिया में ही गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देता है, और फिर उसकी जब क़यामत वाला दिन जब लगेगा, उसके लिए कोई हिसाब व किताब नहीं होगा, वो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आप और मैं जब भी मुसीबत में गिरफ्तार हो, जब भी किसी बीमारी में मुब्तला हो, हमें चाहिए कि हम सब्र का मुजाहरा करें, बेसब्री ना करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमाए, और जब भी मुसीबत आए हमें सब्र का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।